प्राचीन काल की बात है। उस वक्त न धरती थी, न आसमान, न सागर की लहरें। ब्रह्मांड के बीचों बीच बस एक गहरी खाई थी, गिनुंग खाई। समय का एक खौफनाक लंबा दायरा बस यूं ही बीत गया। जब प्रकाश और गर्मी जन्मे, तभी अस्तित्व में आए बर्फ और अंधकार। फिर उन्हीं में से उत्पन्न हुए विशाल दानव। देवता क्रोधित हो उठे और उन दैत्यों को दूर अंधेरे देश योत्सुनहाइम में फेंक दिया गया। और यूं मानवों को मिली मिडगार्ड, हरियाली से भरी एक स्वर्ग जैसी भूमि। पहले मनुष्य ऑस्फ और एंग्रा ने कई बच्चों को जन्म दिया। यहीं से शुरुआत हुई उनके परिवार की। उनकी संतानें इस स्वर्ग में फलती फूलती रहीं। कहते हैं कि आज भी देवता उस विशाल स्पेस ट्री की शाखाओं से इस दुनिया पर नजर रखते हैं। देवताओं का आगमन। इवान, ये मैं हूं। रोना बंद करो। क्या हुआ इवान? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अपनी शक्तियों से पूरा कमरा ही उड़ा डाला? हाँ? डॉक्टर गिलमोर, खतरा बहुत करीब है। बहुत भयानक दुश्मन आ रहा है, इंसानों से ज्यादा ताकतवर। जल्दी से सारे साइबोर्ग्स को बुलाओ। इंसानों से ज्यादा ताकतवर कोई दुश्मन? समझ गया। तो तुझे भी डॉक्टर गिलमोर का मैसेज मिला? हाँ, कह रहे थे कि काश इस बार 001 की भविष्यवाणी गलत निकले। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं जाती हैं। वैसे देखे तो आजकल दुनिया कुछ ज्यादा ही सुकून में थी। सुनो जो, ये हमारी आखिरी जंग भी हो सकती है, तो साथ में निभा लें। हाँ। हमेशा ही तू हर बात दिल पर ले लेता है मेरे यार। अब मैं दिखाता हूँ मेरा पहला मूव। तैयार रहना तुम। ये जेट भी ना। क्या हुआ जो? ज्यादा मत सोचना। रेस के बाद फिर से साथ में जमकर मस्ती करेंगे हम दोनों। मैं ठीक हूं जेट। फिलहाल बस अब इसी तरह भागते रहना चाहता हूं। ये शांति कभी टूटनी नहीं चाहिए।
क्योंकि हम साइबॉग हैं, हम इसी की रक्षा के लिए बने हैं। जेरोनिमो, कहाँ जा रहे हो? जवाब दो मुझे। हमने ये रैंच अपने खून पसीने से बनाया है। ऐसा किसका ऑर्डर आया है कि अपना सब कुछ छोड़कर जाना होगा? जेरोनिमो, मत जाओ, रुक जाओ। सुनिए पॉप, अब ये रेंच आपका ही है। अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर चैंग, बधाई हो, आखिरकार हमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। अब हमारे रेस्टोरेंट की 427 ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। आपका नाम ही नहीं, सच में वर्ल्ड रेस्टोरेंट के किंग हैं आप। चलो इस शानदार मौके को ग्रैंड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा हुआ उसे दान कर देंगे। क्या दान? सच में? सारा मुनाफा दान कर देंगे। मैं सीरियस हूँ, मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ। तुम सब फिर से जीरो से शुरू करो, नूडल्स बेचो या कुछ और करो, समझ लो यही किस्मत है। चलो, ख्याल रखना। आपका जाना जरूरी है क्या? और कोई चारा नहीं है। आज के बाद आजादी की लड़ाई मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। तुमने तो स्टेज पर बिल्कुल आग लगा दी। थैंक यू। वहाँ तुम्हारे फैंस तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, वो देखो। हमारी खूबसूरत प्राइमा डोना। हेलो जेंटलमैन, तुम दोनों को तो स्टेज से ही देख लिया था मैंने। तुम ब्रिटेन और एल्बर्ट हो, सही कहा ना मैंने? सही पहचाना, तुम तो वाकई शानदार बैलरीना हो। थैंक यू सो मच। तुम तो बातों के उस्ताद हो। बताओ किस काम से आए थे यहाँ? डॉक्टर गिलमोर ने कहा था तुम्हारा शो खत्म होते ही तुम्हें अपने साथ ले चलें, इसलिए आ गया। सच में एल्बर्ट? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सच कह रहा है। जोशिमामुरा और जटलिंग अभी टॉप के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। अब बस आखिरी कॉर्नर बचा है। क्या बात है, पहली मॉन्यूमेंट ग्रैंड प्री रेस अपने क्लाइमैक्स पर आ गई है। अरे बाप रे, ये क्या भूकंप आ गया? हाय नहीं। जेट, ये कोई आम भूकंप नहीं था।
विशाल मानव। शायद यही वो दुश्मन है जिससे हमें भिड़ना है। जो दुश्मन, हमें इससे लड़ना होगा। जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो गया। जैसा 001 ने कहा था, ब्लैक गोस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। मॉन्यूमेंट वैली की पुरानी लिपि का अर्थ खोज लिया गया है और उसमें जो लिखा है उसका अर्थ है योत्सुनहाइम। योत्सुनहाइम, ये नाम तो प्राचीन लोक कथा में भी आता है। अंधेरे और बर्फ का वो देश जहां देवताओं ने विशाल मानवों को हराने के बाद उन्हें कैद किया था। देवता और विशाल मानव, अजीब सपने जैसा लगता है। अजीब हो या सपने, लेकिन अब तो हकीकत बन गए हैं। 001 ने और भी भविष्यवाणी की है विशाल मानव दिखाई देने की। ये घटना तो बस आने वाले आतंक के दौर की शुरुआत भर है। विशाल मानव फिर दिखाई दिए हैं। 001 कहाँ पर? टीवी चालू करो, बड़ी खबर आई है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 3 विशाल मानव हेड न्यूक्लियर मिसाइल बेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विशाल मानवों को चेतावनी दी गई है कि अगर बेस पर हमला हुआ तो वो उन पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे और उनका खात्मा कर देंगे। मामला बहुत गंभीर है। तुम सब अभी के अभी वहाँ के लिए निकल पड़ो। लेकिन 3 विशाल मानव हैं। तो क्या हुआ? हम भी साइबॉग हैं, उनसे कम नहीं हैं। 009 और 002 अटोका डॉल्फिन पर निकलेंगे। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। सारे शॉट्स टारगेट पर लगे हैं। बहुत बढ़िया, लगता है काम तमाम हो गया। क्या? नहीं नहीं सर, वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हुआ? सब अपनी पोजीशन पर लौटो। लैंड फोर्सेस तैयार हो जाओ। हमारे सारे बॉम्बर्स तबाह हो गए। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं सर। वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ये नामुमकिन है।
यही टाइम है। ये क्या? संभल कर जो, तुम्हारी पावर कोर गर्म हो रही है। रुक जाओ, मैं इसे अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन मिसाइल बेस तो खतरे में है। पागल हो क्या? ये ठीक नहीं किया तो तू बचेगा नहीं, उड़ जाएगा। हाँ। 002 हिलना मत। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर तुम अकेले निकल जाना, समझ गए ना? बकवास मत कर। हट जाओ। uh, 005 005 टीम का पावर हाउस है। इसकी मसल स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं। 004 चलता फिरता हथियार है। ठीक है, मेरे पास आइडिया है। अरे बाप रे। आज तो सच में मजा आ गया। मजाक मत करो, जल्दी करो, नहीं तो हमारा भुर्ता बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बारी है। 007 शानदार शेप शिफ्टर है, पल में जो भी चाहे बन सकता है। वाह, क्या ईगल बना है भाई, वाह। जीरो 006 आग का दरिया है। इसकी लपटों का तापमान 10,000 डिग्री होता है। फिर से चल, एक और बचा है। मिटा दो। मैं अभी आया। 008 पानी के अंदर की लड़ाई का बादशाह है। कमाल है, ये कितना टफ है, पानी में पिघल ही नहीं रहा है। रिपोर्ट दो, वहां क्या चल रहा है? सर, झटका लगने से सेफ्टी सिस्टम हट गया, मिसाइल अपने आप एक्टिवेट हो गई है। ये आखिर कैसे हो गया? मुझे छोड़ दो, जाकर मिसाइल को रोको। पागल है क्या? इसके साथ छेड़छाड़ की तो उड़ा देगी। तो फिर रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते। ये दुनिया का अंत कर देगी।
वो चली गई, मिसाइल गायब हो गई। कमाल हो गया। ये तो चमत्कार है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम मानवों के युग का अब अंत होने जा रहा है। किसी चमत्कार से मानव सभ्यता बच गई, पर ये विशाल मानव आखिर हैं कौन? क्या ये सच में कोई भगवान है? 001 ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो सच हो जाएगी? अब साइबॉर्ग्स को लड़ना है उन दुश्मनों से जो मानव की समझ से परे हैं।ノルウェーの港に巨大な氷詰めの巨人が流れ着いた。人々の注目の中で氷から目覚めた巨人は神のたたりなのか。父を殺された少年の一途な怒りが009の心を動かした。果たして巨人の正体は。サイボーグ009、氷に眠る巨人にご期待ください。पापा, हम इतनी जल्दी वापस क्यों लौट रहे हैं? मुझे फिशिंग करनी थी। बेटा, इतनी धुंध में फिशिंग नहीं कर सकते। मुझे डर है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा। मैं सोच कर आया था कि आज आपके हार्पून से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। तो अगली बार फिर आ जाना। बेटा सुनो, इस तरह के दिनों में वो प्रकट हो जाता है। वो मतलब कौन? लुटेरों के सरदार का भूत। लुटेरों के सरदार का भूत? क्या सच में? मैं इन सब में नहीं मानता हूँ पापा। दरअसल ये सब बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सुनिए पापा, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। सही कहा ना मैंने? मैं नहीं मानता कि भूत होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ? आइसबर्ग आ रहा है। पापा, वो पास आ रहा है। हम टकरा जाएंगे। ये तो जायंट है। जल्दी मुझे अपना हार्पून दो। हार्पून टूट गया। भागो यहाँ से। पापा! 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 बर्फ में सोता हुआ एक जायंट।
यकीन नहीं हो रहा। ओ, मुझे तो कभी इस पर विश्वास ही नहीं था। हे ईश्वर, जायंट, मुझे लगा ये सब कपोल कल्पना है। यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर, आपको भी यकीन नहीं हो रहा, पर ये सच है और ये वास्तव में हुआ है और हमारे पास कई सबूत है। ये हम हकीकत देख रहे हैं। कुछ ऐसी खौफनाक चीजें जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं की, वो होने जा रही है। हमारे पास इसे सुलझाने की एक चाबी है। एंशिएंट लून की चिट्ठी। तुम सभी तुरंत स्कैंडिनेविया के लिए रवाना हो जाओ। ये लीजिए, आपका ड्रिंक तैयार है। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं, वैसे आप हमारे यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, क्या टूरिस्ट हो? ऐसा ही समझ लीजिए। अरे यहाँ तो कुछ घूमने देखने के लायक है ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे स्कैंडिनेविया की पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी है। यहाँ पर उनसे जुड़ी कोई जगह, समाधि या फिर ऐसा कुछ है क्या? ये बात है। यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो प्राचीन लुटेरों से जुड़ी हैं। ओए बारटेंडर, मेरे लिए वाइन लेके आ। प्राचीन लुटेरे? ओए बारटेंडर, गप्पे बाद में मार। हमारे लिए वाइन लेकर आ जल्दी। वैसे आपको एक पते की बात बताता हूँ, यहाँ के पहाड़ पर एक बहुत पुरानी कब्र है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो लुटेरों के सरदार ऑडिन की कब्र है। ऑडिन की कब्र? बियर प्लीज। मैं उसे इतना दुखी देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी। ये 10 दिन ऐसे ही खड़ा होकर समंदर को देख रहा है। पिता को ऐसे अचानक मरता देख कौन बच्चा पागल नहीं हो जाएगा? बेचारा बच्चा। ये लीजिए, आपका ड्रिंक तैयार है। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। जरा वहाँ देखिए, उधर बंदरगाह पर खड़ा वो बच्चा देख रहे हैं ना आप? हाँ। ये अपने पापा के साथ पहली बार फिशिंग करने गया और इनकी नाव आइसबर्ग से टकराई और इसके पापा की मौत हो गई, पर ये बच गया। वैसे इसका नाम पेरू है। इसके दिमाग को इतना बड़ा धक्का लगा कि अब एक ही बात कर रहा है कि इसके पापा को एक जायंट ने मार डाला। जायंट ने? कहता है वो जायंट शहर पर हमला करने जरूर लौटेगा और तब ये अपने पिता के हार्पून से उनकी मौत का बदला लेगा। उसी इंतजार में खड़ा है। ओ भाई, मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मेरे साथ आ जाओ ना। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आ जाओ ना। आपका शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे। पेरू। तुम्हारा नाम पेरू है ना? मुझे उस जायंट के बारे में जानना है जो तुम्हारे सामने आया था। पेरू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर बता भी दूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, उल्टा मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा पेरू, बल्कि मैंने तो जायंट को खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। इस बारे में दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? पेरू! ये कहाँ जा रहे हो? तुम इस सड़क की स्पीड लिमिट तोड़ रहे हो। तुम भी नियम तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। नालायक। पेरू, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने उस जायंट को वाकई में देखा था। मुझे ये जानना है कि जिस जायंट को मैंने देखा था, क्या तुमने भी उसी को देखा? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। पेरू, मैं तुम्हारे पिता का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास है। पेरू, पेरू, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हारी
मदद करना चाहता हूं पेरू। पेरू, मैंने कसम खाई है, मैं अपने पापा की मौत का बदला उनके इस हारपून से उस जायंट को मार कर ही लूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है ना? हाँ बिल्कुल है। क्या हो गया तुम्हें? अपना एक्सेलरेटर इस्तेमाल करूं तो उसे आसानी से पकड़ लूंगा, लेकिन अभी अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता। गायब हो गया। कौन है तू लुटेरों के सरदार की कब्र में घुसपैठ करने वाला? कौन हो तुम? ये कोई इंसान नहीं, रोबोट है। कहाँ हो भैया? पेरू, यहां मत आओ, वापस जाओ। भैया भैया! शायद जमीन ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? लुटेरों के सरदार की कब्र भी धंस गई। शायद जमीन धंस गई है। लुटेरों के सरदार की कब्र भी धंस गई। ऐसा कैसे हुआ? भूकंप तो आया नहीं। भैया, ये लुटेरों के अरे सरदार का ये कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ ये किसने किया होगा? ये लुटेरों के सरदार का श्राप है। क्या बोल रहा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या घटिया जेट कोस्टर की सवारी की है मैंने। अगर मैं साइबॉग ना होता तो तुरंत मर गया होता। और उधर गिलमोर की प्रयोगशाला में डॉक्टर गिलमोर और 001 को दूसरे साइबॉग से कुछ खास सूचनाएं मिली हैं। क्या कहा? बर्फ में जायंट? हाँ बिल्कुल सही समझे। वैसे बता दूं कि ये वही जायंट है जिसने अमेरिका के मिसाइल बेस पर हमला किया था। क्या तुम उसकी कुछ फोटोज भेज सकते हो? हाँ, 1 मिनट। Hmm, 001, मैं जानता हूँ ये जायंट कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्वे की खाड़ी की तरफ। सच में 009 वही गया है? हाँ, वो अभी वही है। ये जायंट अभी वहाँ बर्फ के नीचे से उठेगा। तुम लोगों ने सुना ना? अब जाओ आइसबर्ग का पीछा करो। नहीं, मेरा मतलब जायंट का पीछा करो। ओके डॉक्टर। और फिर इन लोगों ने समंदर में डॉल्फिन के अंदर बैठकर जायंट का पीछा किया। आसमान से 002 ने
समंदर के अंदर से 008 ने और 007 ने डॉल्फिन बन के उसका साथ दिया। भैया, सिर्फ भैया ही थे जिन्होंने मेरी बात को समझा और मुझ पर भरोसा किया था। क्या हुआ? क्या बात है पैरू? आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ गया। भैया, भैया, शुक्र है आप जिंदा हैं। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। याद है, बिल्कुल याद है। जब मैं 5 साल का था तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। तब से मेरे पापा ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। जब मेरे पापा मछली पकड़ने जाते थे, मैं बंदरगाह पर अकेला खड़ा होकर देर रात तक उनका इंतजार करता रहता था। मेरे पापा इस कस्बे के सबसे बेस्ट मछुआरे थे। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तो वो हर रोज मुझे अपने साथ फिशिंग के लिए लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो अपने वादे के बहुत पक्के थे। और फिर जब मैं 10 साल का हो गया तब वो अपने वादे के मुताबिक मुझे अपने साथ पहली बार फिशिंग करने के लिए लेकर गए। मैंने उन्हें कहा था मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ूंगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला और मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। रो मत पैरू, तुम अब बड़े हो गए हो और कस्बे के सबसे अच्छे मछुआरे के बेटे भी तो हो ना। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारे पापा को तुम पर हंसी आएगी। पैरू, पैरू, तुम मुझसे कहीं ज्यादा किस्मत वाले हो। मैंने तो अपने माता पिता को आज तक कभी देखा ही नहीं और यह आग आज तक मेरे दिल में जल रही है। पैरू, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल फॉक्स सायरन कुछ ज्यादा ही बचता है? यही है वो आइसबर्ग। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? कितना वर्षा हो रहा है? उस आइसबर्ग पर कुछ आकृति सी है। क्या है ये? मानव जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, और रुक ही नहीं रहा है। आखिरकार ये है क्या? आखिर तू आ ही गया। कब से तेरा इंतजार कर रहा था एमिल। तुझे इस आइसबर्ग पर ईश्वर ने 1000 नहीं 10,000 साल से फंसा रखा था एमिल। मतलब उस पौराणिक कथा का बर्फ मानव? क्या ये ईमिल है? मजाक मत करो यार। अब तू लौट आया है एमिल, तो अपनी लंबी नींद से जाग जा। सारे लुटेरों इसे जागने में मदद करो। बर्फ मानव के लौटने की खुशी में चलो जम के पिए। उसने अपनी आंखें खोली, बर्फ मानव जाग गया। जान बचाओ अपनी। भागो जल्दी भागो। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। मुझे पापा की मौत का बदला लेना है। पैरू, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। छोड़ो मुझे, जाने दो,
मुझे बदला लेना है, छोड़ो। कुछ करना होगा। एक्सेलरेटर। हाँ, 002 005 008 004 006 007। अब हम लाइन से जाएंगे, तो फिर चलो सब आ जाओ। ऐसी लड़ाई से हम इसका बहुत नुकसान कर सकते हैं। मैं इसकी आंखों पर निशाना मारूंगा। 004, तुम अपनी मिसाइल से इसका ध्यान अपनी ओर खींचोगे। ओके, ये मिसाइल मैं इसके पेट में मारूंगा। अब मैं जाऊंगा पेरू, तुम्हारे पापा का हारपून लेकर। अब नहीं बचेगा। हाँ, ये तो मेरे पापा का हारपून है। मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया। मानव सभ्यता की एक पीढ़ी का अंत होने वाला है, लेकिन क्यों? 001, तुमने कहा था मैं पौराणिक कथाओं के जायंट्स और ईश्वर दोनों में विश्वास रखूं। डॉक्टर, मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सब सच में हुआ है। Tatata